जय हिंद दोस्तों। एनडीए सीडीएस और एसएससी के एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं सुपरफ्लुअस से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि सुपरफ्लुअस होता क्या है। बच्चों, सुपरफ्लुअस ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहां एक ही बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप डबल वर्ड का इस्तेमाल करो। कैसे कि सपोज आपने कहा कि वापस आना, तो रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है। तो अगर हम रिटर्न और बैक का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि अनलेस, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ड है। अनटिल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो अपने आप में अपना खुद का मीनिंग लिए होते हैं और उनके साथ में किसी दूसरे एक और वर्ड को इस्तेमाल अगर हम कर लें तो मीनिंग फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कहां कहां हमें किस किस का यूज नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ में हमको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये वर्ड्स क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अनलेस, अनटिल, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, विदाउट, बट फॉर और लेस्ट। इन तमाम वर्ड्स के साथ में हमको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉट का मतलब मना होता है, फॉरबिड का मतलब भी मना होता है, डिनाई का मतलब भी मना होता है। तो अपने आप में ये वर्ड जो है नॉट का सेंस अपने साथ में लिए हुए होते हैं, इसलिए इनके साथ में क्या यूज नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे? नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला रूल हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हमको बैक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो आप देखिए यहां पर कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमको बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो ये वर्ड्स है बच्चों, रिसीड, रिटर्न, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, विथड्रॉ, रिकॉल और रीइंबर्स। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन वर्ड्स में ऑलरेडी बैक का सेंस समाया हुआ होता है। अगर कोई आपसे कहेगा कि आई रिटर्न बैक, तो भाई जो रिटर्न का मीनिंग है वही बैक का मीनिंग है। अगर आपने किसी चीज को रिकॉल कर लिया मतलब वापस बुला लिया, तो रिकॉल और बैक एक साथ नहीं आते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ही डिड नॉट रिटर्न बैक, तो भाई यहां पर रिटर्न अपने आप में सफिशिएंट है, इसलिए बैक का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं कहूं द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लड, तो बाढ़ जब चली गई तो पानी अपने आप पीछे चला गया। पानी पीछे चला गया, उसके लिए रिसीडेड वर्ड अपने आप में सफिशिएंट है, रिसीडेड के साथ में बैक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम कहें मारुति रिकॉल्ड, रिकॉल्ड मतलब उसने वापस बुला लिया, तो रिकॉल के साथ भी बैक की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। अगले रूल को भी जरा ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ में अगेन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगेन का यूज कहां कहां आपको नहीं करना है? तो सबसे पहली बात, रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रीबॉर्न, रीबिल्ड। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमको अगेन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इनके साथ हम अगेन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक ही बात को बतलाने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम दो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए इन तमाम वर्ड्स के साथ में बैक का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम्पल को देखें, आई रिकैपिचुलेटेड द लेसन अगेन। अब भाई रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? भाई रिकॉल करना उसको। तो रिकैपिचुलेट अगर कर लिया आपने तो रिकॉल अपने आप हो गया, अगेन की यहां पर जरूरत नहीं है। उसी तरह से देखिए, राम वाज रीबॉर्न अगेन, रीबॉर्न मतलब पुनर्जन्म लेना, पुनर्जन्म अपने आप में फिर से हो गया, तो अगेन की यहां पर जरूरत नहीं है। द ब्रिज वाज रीबिल्ट, रीबिल्ट मतलब फिर से बना दिया, तो रीबिल्ट के साथ में भी अगेन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सुपरफ्लुअस वर्ड से बचना है। अगले रूल को और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने की, यहां से आपको कुछ ना कुछ पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। क्या क्या ये वर्ड्स है? ध्यान से देखो बच्चा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में हमें मोर या फिर मोस्ट का यूज नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से वर्ड्स हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल और सुप्रीम। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंस रखते हैं। आपने कहा कि मेरा भाई यूनिक है, तो फिर उस यूनिक के ऊपर कुछ नहीं। आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, तो फिर एक्सीलेंट के आगे कुछ नहीं। तो इन तमाम वर्ड्स के साथ में हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी खुद की अपनी कैपेसिटी है। तो आप देखिए, कह रहा है मोर यूनिक, बोले भाई यूनिक है तो मोर की जरूरत नहीं है। अगर ये कह रहा है मोर यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल है तो मोर की जरूरत नहीं है। अगर ये कह रहा है मोस्ट एक्सीलेंट, भाई एक्सीलेंट था मतलब अपने आप में अव्वल दर्जे का था, तो अगर एक्सीलेंट है तो मोर की आवश्यकता भी नहीं है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह के शानदार जानदार वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देखा तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको मार्क्स दिला करके जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।